जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी का चरित्र अनंत और उनकी महिमा का गुणगान करना मानो सागर को गागर में भरने जैसा है। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। यकीन मानिए, अगर एक बार आपने ये कथा पूरी मन और श्रद्धा के साथ में सुन ली तो आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। दोस्तों, यहाँ आपके लिए हनुमान जी के जीवन और उनकी भक्ति पर आधारित एक विस्तृत और प्रभावशाली कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। हनुमान जी की शक्ति और सेवा से कितना आपको लाभ होने वाला है और कितना फल मिलने वाला है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आदरणीय अतिथियों और गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने का अवसर मिला है जिनका नाम लेते ही मन में साहस और हृदय में भक्ति का संचार होने लगता है। वो है अंजनी पुत्र पवन सुत संकट मोचन हनुमान जी। बोलिए जय श्री राम जी। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, वे एक आदर्श हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपार होने के बावजूद विक्रम कैसे कहा जाता है और बिना किसी स्वार्थ के सेवा कैसे की जाती है। तो दोस्तों, कथा में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी बीच में न छोड़ें। अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे इस कथा को तो आप आपके भागीदारी होंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं नंबर 1, जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म केसरी और माता अंजनी के घर में हुआ था। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार में माने जाते हैं। उनके बचपन की कथा हम सब जानते हैं और उन्होंने सूर्य देव को एक फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। यह घटना हमें दिखाती है कि हनुमान जी के बचपन से ही कुछ भी कर गुजरने का साहस और असीमित जिज्ञासा थी। इंद्र में के ब्रज से उनकी टूटी हनु पर चोट लगी, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री राम से उनकी भेंट किस तरह से हुई है। हनुमान जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके भेंट पर्वत पर प्रभु श्री राम जी से हुई। पहली बार जब मुलाकात हुई, हनुमान जी ने अपना सब कुछ राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया। जहाँ रघुनाथ के तन तथा तथा करत मजाक जालिम। इसका अर्थ है दोस्तों, जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर उपस्थित रहते हैं। अब जानते हैं हम तीसरा, असंभव को संभव बनाना, जो हनुमान जी का काम हमेशा से रहा है। लंका दहन और संजीवनी। जब माता सीता को खोज में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद किया और 100 योजन का समुद्र लांघ गए। लंका में उन्होंने केवल माता सीता को धीरज बधाया, बल्कि रावण के अहंकार को भी ललकारा और लंका को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, जब लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित हुए तो हनुमान जी पूरे द्रोणाद्रि पर्वत को उठाकर ले आए। यह इस बात का प्रतीक है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। ये सीख हमें हनुमान जी से लेनी चाहिए। दोस्तों, जय श्री राम। हनुमान जी से हमें क्या सीखना चाहिए? हनुमान जी की चरित्र आज के युग में भी उतना ही प्रसंग है जितना कि सतयुग में था। निस्वार्थ सेवा। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनके हृदय में केवल राम नाम बजते रहे। बुद्धि और चतुराई। वे केवल
केवल बलवान नहीं थे बल्कि बुद्धिमान, वरिष्ठम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भी थे। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग किया। विनम्रता, लंका जीतकर आने के बाद भी उन्होंने सारा श्रेय श्री राम जी के चरणों में रख दिया। निष्कर्ष, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति और असली उद्देश्य रक्षा करना है, विनाश करना नहीं। वे आज भी हमारे बीच अजर अमर चिरजीवी के रूप में विद्यमान हैं। यदि हम अपने जीवन में उनके जैसा थोड़ा सा भी साहस करें और भक्ति उतार लें तो हम किसी को भी मुश्किल परिस्थितियों से निकल सकते हैं। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूँगी, अतुलित बल धामा हमें से लग दे है, धनुष वन कृशानु गानी नाम गण में आ। सकल गणों निधान